राधे राधे। आज का दिन है बहुत खास क्योंकि मैं निकल पड़ी हूँ एक प्यारे से सफर पर और मेरे साथ है मेरे प्यारे प्यारे प्राण से प्यारे लड्डू गोपाल और राधा रानी। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपनी दीदी के घर। और पता है इनका स्वागत बहुत ही प्यारी तरीके से हुआ और मुझे एक स्थान भी मिला जहां पर मैं इनका श्रृंगार सेवा कर सकूं। और मुझे ऑफर भी मिले कि तुम्हें जितनी चीजें चाहिए बताओ उनके सेवा में। मैंने कहा बस बहुत है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यहाँ आकर भी हमने खूब सेवा करी, स्नान से लेकर श्रृंगार। दीदी के घर में कोना कोना भक्ति से डूब गया, उनकी मुस्कुराहट देख के सारी थकान मिट गई। साथ साथ दीदी के मंदिर में भी मैंने पूजा आरती की। मेरे साथ तो बच्चों ने मिलकर के भी इनके सेवा में पूरा सहयोग किया। और आपने मेरे ब्लॉग में कई बार देखा होगा, मेरी बिटिया तो हमेशा हाथ बटाती है। दीदी ने तो कहा तुमने मेरा आसान कर दिया काम। और अब मैं कोशिश करूंगी उससे भी पहले आकर के वो किचन अगर संभालेगी तो मैं पूजा पाठ का काम उसका आसान कर दूंगी। आसान कहने का मतलब हुआ कि सारे बर्तन वगैरह धो के साफ सफाई करके पहले से रख दूंगी। और ये कुछ भोग के सामान आए थे जो कि मायके से भी आए थे, कुछ यहाँ से भी थे। रंग बिरंगी मिठाइयाँ। आज तो लड्डू गोपाल जी की बल्ले बल्ले हो गई। और मैंने अपने साथ थोड़ा गंगा जल जिसमें तुलसी डाल करके रखा था, वो भी जल उनके पास मैंने रखा। राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। लड्डू बाबा और राधा रानी के अपने नए सफर पे यहाँ आकर यानी दीदी के घर आकर सेवा का आनंद ही कुछ और था। श्रृंगार से लेकर भोग तक सब कुछ बहुत ही सुकून भरा था। सबने मिलके कान्हा जी के लिए प्यारे प्यारे भजन गाए और पूरा घर भक्ति के रंग में डूब गया। घास खाई गैया बस पूजा ही नहीं, कान्हा जी ने तो यहाँ आकर टीवी का भी आनंद लिया, बिल्कुल घर के छोटे बच्चे की तरह। जहाँ उन्होंने खुद अपनी ही लीला देखी यानी कृष्ण लीला, जिसमें कंस का वध दिखाया जा रहा है। थोड़ा टीवी टाइम, फिर विश्राम। भक्ति का ये दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। दिन भर की मस्ती और भजन कीर्तन करने के बाद फिर थोड़ी टीवी देखने के बाद में अब वक्त है मेरे प्यारे से लड्डू बाबा और राधा रानी के विश्राम का वक्त। मैंने थोड़ा सा गुलाब जल लेकर के उनके श्रीअंग में लगाया, उनकी बांसुरी हटाई, माला वगैरह हटाए। आप देख सकते हो मेरी बिटिया भी कितना सहयोग कर रही है। बच्चे तो उनके ही रूप होते हैं और उनका अलग ही तरीका होता है सेवा करने का। और वो सब भगवान की मर्जी होती है, उसमें हम अगर उन्हें कुछ कह दे तो ये बिल्कुल गलत बात है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कुछ और कष्ट ना हो, ना ही बच्चे को ना ही हमारे कान्हा जी को। और बच्चे जो है ना देख करके ही सीखते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में मेरी बेटियां प्यार से जल पिला रही है और प्रसाद भी दे रही है और वो खुद भी साथ में प्रसाद पा रही है। मैंने तो गुलाब जल से उनका सेवा किया। और फिर ये देखिए मेरी बेटी ने भी गुलाब जल से उनको, देखो कितने प्यार से उसने किया। अभी मैंने प्यार से लाड प्यार से अब उनको सुला रही हूँ। हमारा ये प्यारा सफर यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया हो तो राधे राधे जरूर लिखिएगा।